जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के पंचम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता स्कंद माता आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। इसी के साथ आइए सुनते हैं पंचम दिवस नवरात्रि की व्रत कथा। नवरात्रि का 5वां दिन देवी के अत्यंत करुणामयी और मातृत्व से पूर्ण स्वरूप माता स्कंद माता को समर्पित है। यह रूप विशेष रूप से ममता, सुरक्षा, संतोष और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। स्कंद माता का अर्थ है भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता। पिछली कथाओं में आपने सुना कि कैसे माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता की 4 कथाओं में आपने सुना कि कैसे माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और फिर उन्होंने अपने दिव्य रूपों में चंद्रघंटा और कुष्मांडा से सृष्टि की रक्षा की और संतुलन स्थापित किया। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं आज की कथा। कुछ समय के बाद देवताओं के सामने एक नया संकट उत्पन्न हुआ, तारकासुर का अत्याचार। एक शक्तिशाली असुर था तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, यज्ञ और पूजा बाधित करने लगा, पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र थे भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद। कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनका जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, तारकासुर का वध करना। जब माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर विराजमान हुई, तब वह स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका रूप अत्यंत दिव्य है। वह कमल के आसन पर बैठती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 2 हाथों में कमल, एक हाथ में बाल स्कंद, एक हाथ में भक्तों को आशीर्वाद। उनका वाहन सिंह है जो शक्ति का प्रतीक है। जब कार्तिकेय बड़े हुए तब उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर तारकासुर का सामना किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था, लेकिन अंततः भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य शस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। इस घटना के बाद माता स्कंद माता की महिमा और बढ़ गई। वह केवल एक माँ ही नहीं बल्कि रक्षक और मार्गदर्शक भी बनी। जो भी भक्त इस दिन उनकी पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख शांति आती है, जीवन में उन्नति होती है। आइए जानते हैं माता स्कंद माता की भक्ति की एक और नई कहानी। एक नगर में एक निर्धन महिला रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे बताया, नवरात्रि के पंचम दिन माता स्कंद माता का व्रत रखो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। महिला ने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, माता की पूजा की, कथा सुनी। रात में माता स्कंद माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा। कुछ समय बाद उस महिला को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका जीवन सुख और आनंद से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता का प्रेम हर संकट से रक्षा करता है। धैर्य और विश्वास से हर समस्या का समाधान होता है। स्कंद माता का रूप ममता, शक्ति और करुणा का अद्भुत संगम है। वे अपने भक्तों को संतान सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पंचम दिन उनकी पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अंत में माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, हे स्कंद माता, आप अपने बाल स्वरूप स्कंद के साथ हमें भी आशीर्वाद दें, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। जय माता दी।